जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका गुमनाम फसानों में। प्रस्तुत है और एक रहस्यमय कहानी। अमावस्या की रात। एक अनसुनी दस्तक। साल 1980। किरण एक पढ़ा लिखा आधुनिक सोच वाला युवक था, जिसने हाल ही में शहर में कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई के बाद वो औरों की तरह शहर में नहीं रुका, बल्कि अपने गांव लौट आया, माँ बाप के पास। करीब 50 बीघा जमीन, बड़ा सा पुराना हवेली नुमा घर और खुद की गाड़ी। किसी चीज की कमी नहीं थी उसके परिवार में। लेकिन उसके बावजूद किरण जमीन से जुड़ा संस्कारी और सीधा साधा लड़का था। किरण अपने माता पिता की एक लौती संतान था। वो रोज खेत में काम करता और हर सुबह अपने पिता के साथ धूप में पसीना बहाता। बलिष्ठ शरीर, साफ सुथरा चेहरा और गहरी आंखों में छुपी थी समझदारी। गांव की लड़कियों में वो चुपचाप चर्चित रहता। एक दिन की बात है, किरण को शहर जाना था, जो गांव से तकरीबन 50 या 55 किलोमीटर दूर था। कुछ अच्छे बीज खरीदने थे और खेत के लिए खाद भी। सुबह निकलते समय उसकी दादी ने धीरे से कहा, आज मत जा बेटा, आज अमावस्या है, काली रात खाली नहीं होती। किरण हल्के से मुस्कुराया और बोला, दादी, मैं दिन में जा रहा हूँ, शाम होने से पहले लौट आऊंगा, चिंता मत करो। वो अपनी जीप स्टार्ट करता है और धूल उड़ाती सड़कों से शहर की ओर निकल पड़ता है। दिन भर की भागदौड़ में बीज, खाद और कुछ जरूरी सामान लेने में वक्त निकल गया। जब तक सारे काम निपटे, शाम के 7 बज चुके थे। थकान से चूर किरण को याद आया, सुबह से उसने एक दाना तक नहीं खाया। वो शहर के बाहर एक पुराने भोजनालय में रुका, खाना खाया और घर के लिए कुछ मिठाइयाँ पैक करवाई। अब रात के 8, साढ़े 8 बज रहे थे जब वह गांव लौटने के लिए अपनी जीप में बैठा। तब आसमान में अमावस्या का अंधेरा पूरी तरह से उतर चुका था। शहर की रोशनी पीछे छूट चुकी थी और अब सामने था गहरा सन्नाटा, वीरान रास्ता और जंगल के बीच से गुजरती थी वो टूटी फूटी सड़क, जहां सिर्फ उसकी जीप की हेडलाइट कुछ मीटर तक रोशनी देती थी। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया, जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया हो। आज अभी भी वक्त है। अचानक किरण की गाड़ी की हेडलाइट के सामने एक सफेद परछाई लहराई। वह किसी औरत जैसी आकृति थी, पर चेहरा दिख नहीं रहा था। सिर्फ एक सफेद साया जो कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिया और गायब हो गया। किरण के हाथ से स्टीयरिंग का कंट्रोल छूट गया। जीप अनियंत्रित होकर बाएं तरफ मुड़ी और जोर से एक पेड़ से टकरा गई। सब कुछ अंधेरा हो गया। जब किरण को होश आया तब वो एक स्थानीय अस्पताल के वार्ड में था। सिर पर पट्टी बंधी थी और बगल में उसकी माँ, पिताजी, दादी और डॉक्टर खड़े थे। दादी ने रोते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि आज मत जा, अमावस्या की रातें खाली नहीं जाती, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। किरण ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में अजीब सी शून्यता थी। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा चोटें नहीं हैं,
बस हल्की खरोच है और माथे पे चोट लगी है। कुछ दिनों में किरण घर लौट आया, लेकिन तभी से कुछ अजीब शुरू हो गया। किरण बदल रहा था। वो रोज मंदिर जाता था, अब भगवान के नाम से भी चिढ़ने लगा। माँ से कहता, इन मूर्तियों में क्या रखा है, कुछ नहीं होता इनसे। रात के अंधेरे में वो अकेला शमशान की तरफ जाता, छुप छुप कर मांस मदिरा लाता और घर के पीछे छुप कर खाता। कपड़े गंदे रहते, नहाना छोड़ दिया था, आंखें लाल रहती और चेहरे पे अजीब सी हंसी। सबने इसे थकान और सदमे का असर माना, लेकिन घर में काम करने वाली उर्मिला ताई ने इस बदलाव को गौर से देखा। एक दिन उसने किरण की माँ और दादी को बुलाया और बोली, देखो मालकिन, वो किरण नहीं रहा, कुछ है उसमें, कुछ जो अंदर से उसे खा रहा है। माँ और दादी घबरा गई। उसी रात उन्होंने एक योजना बनाई। माँ और दादी ने झूठ मूठ सोने का नाटक किया और अपने कमरे में बत्तियां बुझा दी। रात के करीबन 12:30 बजे तभी पूरे घर में एक धीमी, डरावनी घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। छुपकर बाहर झांका तो देखा किरण अपने कमरे से बाहर निकला था, लेकिन उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, चेहरे पे सफेद भस्म, माथे पे कुमकुम का तिलक और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे पूरे घर में चक्कर काट रहा था, जैसे किसी रहस्यमय रस्म को पूरा कर रहा हो। फिर अचानक वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। माँ और दादी भी दबे पांव उसके पीछे चल पड़ी। किरण सीधे गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ के नीचे अक्सर लोगों को किसी न किसी आत्मा की मौजूदगी की बात करते थे। वो वहां घूमने लगा और फिर एक डाल पर बैठे काले कौवे को घूरने लगा। कौवा जोरों से काव काव कर रहा था, लेकिन अगले ही पल किरण ने एक झटके में कौवे को पकड़ लिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। किरण ने पहले खून पिया और फिर चबाकर वो मांस खाने लगा। माँ और दादी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। हे भगवान! दादी की सांस फूलने लगी। वे डर के मारे चुपचाप घर लौट आई और अपने कमरे में दुबक कर बैठ गई। पूरी रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होते ही माँ और दादी ने सारी बातें किरण के पापा और दादाजी को बताई। वे सन्न रह गए, उन्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर दादी ने उन्हें घर के पिछवाड़े की ओर ले जाकर दिखाया। मिट्टी और कीचड़ से सने पैरों के निशान, जो सीधे किरण के कमरे की तरफ जाते थे। दादाजी ने गहरी सोच में पड़ गए और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। अब बात हमारे हाथ से बाहर है। हमें गांव के हनुमान मंदिर के पंडित जी से मिलना होगा। इतना कह किरण के दादाजी और पिताजी पंडित जी से मिलने जाते हैं। पंडित जी कोई साधारण पुजारी नहीं थे। गांव में कहा जाता था कि वह हनुमान जी के बहुत बड़े साधक हैं। रात रात भर मंदिर में बैठ जाप करते रहते और जिनसे आत्माओं दूर भागती थी। जब दादाजी ने पूरी घटना पंडित जी से को बताई तो उन्होंने आंखें बंद की और कुछ देर मौन रहने के बाद कहा, ये अमावस्या की छाया है। वो परछाई जो उसके साथ आई है अब उसके अंदर है।
और अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो ये लड़का नहीं बचेगा और शायद तुम सब भी नहीं। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, ये कोई पिशाचनी है जो अमावस्या की रात किसी श्रापित आत्मा के रूप में उसके शरीर में समा गई है। पंडित जी अगले दिन सुबह सुबह किरण के घर पहुंचे, साथ में कुछ विशेष पूजा के सामान, हनुमान चालीसा, लोबान, लाल धागा और एक त्रिशूल। जैसे ही वे घर के अंदर घुसे, उन्होंने कहा, किरण कहाँ है? वो तो अभी सो रहा है, माँ ने डरते हुए कहा। पंडित जी बोले, नहीं, अब जाग जाएगा। उन्होंने एक मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल से जमीन पर एक टंकार मारी। तभी अचानक किरण के कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, जैसे कोई जानवर तड़प रहा हो, पर आवाज किसी और लोग से आ रही थी। पंडित जी कमरे में घुसे। वहां किरण दीवार से उल्टा लटका हुआ था, आंखें एकदम सफेद और जुबान नीली पड़ गई थी। जैसे पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, किरण जोर जोर से हंसने लगा, फिर बोला, तो ब्राह्मण, तुझे क्या लगता है मुझे बाहर निकाल पाएगा? वो आवाज किरण की नहीं थी, वो भारी, कर्कश और औरत जैसी थी, लेकिन उसमें किसी राक्षसी की गूंज थी। माँ और दादी थर थर कांपने लगी। पंडित जी ने लोबान जलाया और किरण पर त्रिशूल से हवा में हल्का वार किया। तभी किरण जमीन पर गिर पड़ा और पूरे शरीर में झटके लगने लगे। पंडित जी ने बताया, ये आत्मा कोई आम आत्मा नहीं है, ये स्मशान घाट की पिशाचनी है। 100 साल पहले इसकी हत्या कर दी गई थी और इस अमावस्या की रात किसी नए शरीर की तलाश में रहती है। उस रात ये किरण के शरीर में समा गई। रात को पूरे घर में भय का माहौल था। दीवारों पर उनके धब्बे, छत से उल्टी लटकी चीजें और हवा में गूंजती भयानक हंसी। पंडित जी ने एक विशेष रक्षा चक्र बनाया और किरण को उसके अंदर बिठाया। फिर उन्होंने तांत्रिक विधि से आत्मा से संवाद किया। कौन है तू? आवाज आई। मैं छाया हूँ, मुझे मारा गया, जलाया गया था जिंदा इसी गांव में। अब मैं हर अमावस्या को एक शरीर में लौटती हूँ और इस बार मैं इसी के साथ हमेशा रहूंगी। पंडित जी ने पूछा, तुम मुक्त नहीं होगी, तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए? फिर उस आत्मा ने कहा, नहीं, जब तक इस गांव की हर औलाद मेरे दर्द को नहीं सहती, मैं नहीं जाऊंगी। तभी किरण की गर्दन पीछे मुड़ने लगी, आंखें बाहर आने लगी और शरीर से धुआं उठने लगा। पंडित जी ने मंत्र तेज किए, पूरा कमरा कांपने लगा। अचानक आत्मा ने चीख मारी, मैं लौटूंगी अगली अमावस्या पर। और किरण झटके में बेहोश हो गया। शरीर से एक काली छाया बाहर निकली और खिड़की तोड़कर बाहर चली गई। सबने राहत की सांस ली, लेकिन पंडित जी ने धीरे से कहा, ये अभी गई नहीं, अब ये किसी और को ढूंढेगी। किरण के शरीर से आत्मा तो निकल चुकी थी, लेकिन घर में कुछ भी सामान्य नहीं था। अमावस को बीते हुए 7 दिन हो चुके थे, लेकिन किरण को अब भी हर रात किसी अनजानी चीज को देखकर कांप जाता। दीवारों पर छाया की तरह कुछ चलता दिखता। दादी ने तो एक बार देखा कि रसोई में रखे पानी के लोटे से किसी ने खून पिया था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। पंडित जी ने सबको चेतावनी तो दी थी कि छाया अभी यहीं है, वो गई नहीं, बस किसी और शरीर की तलाश में है। अगली अमावस की रात
गांव में एक बच्चा था, रज्जू, महज 9 साल का, बिल्कुल मासूम। उस रात वो आंगन में खेलता हुआ अचानक गायब हो गया। सबने सोचा वो कहीं निकल गया होगा, लेकिन सुबह जब वो मिला तो उसकी आंखें एकदम सफेद और चेहरा सूखा था। रज्जू बोल नहीं रहा था, बस दीवार की तरफ देखता और बुदबुदाता। मुझे जलाया गया, मुझे जलाया गया। जब उसकी माँ उसे नहलाने ले गई तो देखा उसकी पीठ पे जली हुई औरत के हाथों के पंजे के निशान थे। अब कोई शक नहीं रहा कि छाया लौट आई थी। गांव में अब डर का माहौल था। हर रात गांव में कुछ ना कुछ अजीब होने लगा। कुएं से बच्चों के रोने की आवाज आती थी। औरत के लंबे बाल सड़क पर घिसटते दिखते और एक लाल साड़ी में लिपटी औरत जिसका चेहरा नहीं दिखाई देता, हर रात एक घर के बाहर खड़ी रहती। इन सब अजीब घटनाओं के चलते पंडित जी ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने गांव के पुराने स्मशान महादेव मंदिर में विशिष्ट तांत्रिक हवन की योजना बनाई, पर एक चेतावनी थी। ये हवन अधूरा रहा तो छाया इस बार पूरे गांव को खत्म कर देगी। हवन शुरू हुआ, अग्नि जली, शंख बजा। पंडित जी ने रज्जू को हवन कुंड के पास बिठाया, लेकिन तभी एक दिल दहलाने वाली हंसी गूंजी तुम सब मुझे रोक नहीं सकते। और फिर चारों तरफ तूफान उठने लगा। हवा में राख और हड्डियां उड़ने लगी। तभी वहां छाया की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखों में आग, उसके बाल जमीन तक और मुंह में इंसानी हड्डियां चबाते हुए वो हवन कुंड की अग्नि को पीने लगी। पंडित जी ने मंत्र तेज किए, लेकिन वो जोर से चीखी, अब किसी भी माँ की कोख नहीं बचेगी, सब मुझसे जन्म लेंगे। रज्जू का शरीर कांपने लगा, आंखें फट गई। लेकिन तभी पंडित जी ने त्रिशूल उठाया और आत्मा पर फेंक दिया। एक चीख सुनाई दी और पूरा मंदिर जल उठा। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन राख में एक चीज चमक रही थी, एक लाल चूड़ी जो धीरे धीरे हिल रही थी। पंडित जी का हवन विफल नहीं हुआ था, लेकिन अधूरा छूट गया था। राख से लाल चूड़ी हिली थी, वो दरअसल छाया की आत्मा की एक अंश था। अगली रात गांव में अचानक ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। पेड़ अपने आप हिलने लगे और गांव की औरतों को अजीब सपने आने लगे। किसी को देखा कि वो राख से उठ रही है, किसी को देखा कि उसके गर्भ में कोई मरा हुआ बच्चा है, किसी को अपने शरीर से खून बहता दिखा। और फिर एक रात गांव की एक बूढ़ी महिला, जुनिया बाई, अचानक पागल हो गई। वो चिल्लाते हुए कह रही थी, वो लौट आई है, वो सबको जन्म दे रही है। सब औरतें अब छाया की माँ हैं, सब। जब लोग उसके पास पहुंचे तो देखा उसने अपने ही पेट को चीर डाला था और अंदर से आंतें बाहर आ गई थी। लेकिन फिर भी वो बूढ़ी महिला हंस रही थी। अब तो पंडित जी को भी रात में अजीब अजीब सपने आने लगे थे। उन्हें दिखा कि उजाड़ स्मशान में 7 औरतें राख में से उठ रही है। उनकी आंखें काली, चेहरे सड़ चुके थे, लेकिन गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ी थी। वो कहती हैं, हम छाया की सप्तनियाँ हैं, हर अमावस को एक और जननी को जन्म देंगे और जल्द ही हमारा कुंडली पिशाच यज्ञ होगा, जिसमें 7 बच्चों की बलि चढ़ाई जाएगी और फिर छाया दोबारा इंसानी रूप में लौटेगी। एक रात फिर गांव में एक और बच्चा गायब हो जाता है।
कुएं से औरतों की हंसी सुनाई देती और घरों के कोने से किसी की सांसें सुनाई देती थी। अब हर रात गांव में कुछ ना कुछ अजीब घटना होने लगी। सारे गांव वाले डरे हुए थे। पंडित जी अब अकेले नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने महाकाल तांत्रिक विद्या के उत्तराधिकारी त्रिलोचन नाथ को बुलाने का निर्णय लिया, जो स्मशान में सोते और जिनकी सांसों में मंत्र थे। अब वही अंतिम उम्मीद थे। तांत्रिक त्रिलोचन नाथ एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। वह कोई साधारण तांत्रिक नहीं थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें इतनी गहरी कि लगता जैसे कोई उन्हें देखकर ही डर जाए। उनकी एक आंख पूरी तरह सफ़ेद थी, मानो किसी मृत आत्मा की छाया हो। माथे पर त्रिशूल का गाढ़ा लाल टीका और गले में रुद्राक्ष की माला। उनके शरीर से हमेशा धूप, रक्त और चीता राख की मिलीजुली गंध आती थी। उनके पास एक पुराना ग्रंथ था, अघोरी पोथी, जिसमें ब्रह्म, राक्षस और पिशाचिनियों पर तांत्रिक साधनाएं दर्ज थी। उनकी जबान संस्कृत और प्राचीन मंत्रों में चलती थी, जो सुनने वालों के भीतर कंपन पैदा कर देती। कहा जाता है कि उसने अमावस्या की रात को ही एक बार स्मशान में बैठकर काल मंत्र का जाप किया था। जब त्रिलोचन नाथ आए तब उन्हें सारी बात बताई गई। तब त्रिलोचन नाथ ने कहा, अब ये लड़ाई आम नहीं रही, ये छाया पिशाच तंत्र बन चुका है। सातों आत्मा तो सिर्फ उसकी चेलियां है। असली खेल तो तब शुरू होगा जब अमावस आएगी। और फिर अमावस्या की वो काली रात आई। गांव के ऊपर काले बादलों का भारी घेरा और हर दिशा से आ रही थी औरतों की कर्कश हंसी। पंडित जी और त्रिलोचन नाथ जी ने पूरे गांव को भस्म और यंत्रों से बांध दिया था। लेकिन तब सातों आत्मा स्मशान में पहुंच चुकी थी और उनकी बीच रखी थी 13 साल की लड़की का देह, जो गांव से कल रात गायब हुई थी और अब यज्ञ के लिए बलि बनने जा रही थी। स्मशान में एक काला चौकोर यज्ञ कुंड बना था। उसकी चारों ओर बैठी थी वो 7 आत्माएं। उनके सिर झुके हुए थे और मुंह से निकल रही थी काली धुंध और खून। त्रिलोचन नाथ जी ने स्मशान में प्रवेश किया। उनके हाथ में त्रिशूल था और वो कुह बटुकाई नमः का लगातार जाप कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही यज्ञ कुंड की ओर बढ़ना शुरू किया, सातों आत्माएं हवा में उठी। उनके पैर नहीं थे, सिर्फ लटकता हुआ सौ सा शरीर। एक एक कर आत्माएं त्रिलोचन नाथ पर हमला करने लगी। कोई बालों से लिपटी, कोई कान में चिल्लाती और कोई नाखून से चमड़ी उधेड़ने लगती। लेकिन त्रिलोचन नाथ ने उनके ऊपर फेंका स्मशान की भस्म और नीम की लकड़ी से बना यंत्र चक्र। 3 आत्मा तुरंत ही जल उठी। बाकी 4 चिल्लाने लगी, अब देर हो चुकी है, छाया जाग चुकी है। तभी अचानक यज्ञ कुंड की आग काली पड़ने लगी और उसमें से उठी एक सड़ी हुई मगर ताजा सांस लेती हुई स्त्री की आकृति। उसके हाथों में खून टपकता हुआ कमंडल, बाल लंबे सांप जैसे, और उसकी आंखें लाल नहीं सुनहरी थी, जो हर आत्मा को आज्ञा देती है, मैं छाया, तुम सबकी मौत, अब इस पूरे जहान पे मेरा ही राज चलेगा, तुम सब अब मेरी गुलामी करोगे। तभी त्रिलोचन नाथ ने कहा, तेरा यज्ञ पूरा नहीं हुआ पिशाचिनी, ये स्मशान नहीं, ये अब महाकाल की भूमि है। कहकर त्रिलोचन नाथ जी ने अपने झोले से एक खंजर निकाला, जो हड्डियों से बना था। ये खंजर उन्हें उनके गुरुजी ने दिया था। वो इसी खंजर से खतरनाक पिशाचों का अंत किया करते थे। त्रिलोचन नाथ जी ने जैसे ही छाया पर भस्म डाली,
वो वहाँ से गायब हो गई और छाया ने त्रिलोचन नाथ जी के गले से पकड़ लिया। लेकिन तभी त्रिलोचन नाथ जी ने वो खंजर छाया की नाभि में घुसा दिया और छाया जोर से जानवरों की तरह चिल्लाने लगी। उसका शरीर जलने लगा। उसके साथ वो सातों आत्मा भी जल के भस्म हो गई। लेकिन उस राख में सुनहरा बीज चमक रहा था। वो पूरी तरह मरी नहीं थी। त्रिलोचन नाथ जी ने उस बीज को लेकर एक शीशी में डाल दिया। इस तरह गांव के लोगों को उस पिशाचनी के आतंक से मुक्ति मिली। वो अब कैद कर ली गई थी। गांव में सब शांत हो गया था। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म होती है छाया की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके लिखें आपको ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया। और संभल के रहे, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।